हेलो बच्चों, हम पिछले लेक्चर में 59 तक क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। आज हम लेक्चर में 160 क्वेश्चन करते हैं 160 से। देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का जो डाइवर्जेंट है ये कन्वर्जेंट हुआ, कन्वर्ज किया और यहाँ से डाइवर्ज किया। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कन्वर्ज करने के बाद डाइवर्जन करेगा यहाँ से। तो इस पार्ट पे जो होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखें यहाँ पे कन्वर्ज करने को करेगा तो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। तो बोलता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन एट थ्रोट इन अ वेंचुरी मीटर द रेशियो ऑफ द डायमीटर एट थ्रोट टू डायमीटर ऑफ पाइप शुड बी। बोला है कि सेपरेशन ऑफ थ्रोट मतलब टेंडेंसी क्या होना चाहिए अवॉइड करने के लिए, जो फ्रिक्शन लॉस इस सब का कितना होना चाहिए डायमीटर थ्रोट का, मतलब वेंचुरी मीटर का थ्रोट का कितना भाग होना चाहिए डायमीटर। मतलब इस थ्रोट जो है जहाँ कन्वर्स करता है उसको थ्रोट बोलते हैं। तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 1/3 और 1/2 के बीच होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। मतलब प्रेशर होगा और डाइवर्जेंट पोर्शन पे कितना होगा, कन्वर्स पे तो ज्यादा होगा, अब कन्वर्स पे तो कम होगा, लेकिन डाइवर्जेंट पे वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है, डाइवर्जेंट पे देखते हैं, डाइवर्जेंट इसको बोलेंगे, कन्वर्जेंट इसको बोलेंगे। तो कन्वर्स पे का वेलोसिटी रिड्यूस है, लेकिन डाइवर्जेंट पे वेलोसिटी डिक्रीज है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बर्नौली इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, तो इसलिए तो जो वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कौन सा होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 163 पे देखते हैं। डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। जो डाइवर्जेंट पोर्शन है मेड लॉन्गर देन कन्वर्जेंट पोर्शन इन ऑर्डर टू। मतलब कि डाइवर्जेंट पोर्शन को वेंचुरी मीटर को लंबा क्यों बनाया जाता है, अवॉइड टेंडेंसी ब्रेक ऑलवेज द स्ट्रीम लाइन ऑफ लिक्विड। द स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम को ब्रेक करने की वजह से अवॉइड हो, तो ब्रेक ना करे, तो मिनिमाइज फ्रिक्शन लॉस ना हो। इसलिए क्यों, तो दोनों सही है। तो दोनों नहीं होने के लिए हम उसको थोड़ा सा कन्वर्ट थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में कर देते हैं, और डाइवर्जेंट लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जा करते हैं, लंबा ले जाते हैं। मतलब इसका लेंथ ज़्यादा होता है, अब इसका कन्वर्ज का लेंथ स्मॉलर देन होता है। लेंथ ऑफ कन्वर्ज लेस देन लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 164 पे, डिस्चार्ज ऑफ ए वेंचुरी मीटर गिवन बाय। वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज का इक्वेशन कौन सा सही है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सी डी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एरिया ऑफ इनलेट, एरिया थ्रोट, ये चीज वेंचुरी हेड। तो इस तो सब सही है, तो उस हिसाब से कौन सा होगा, सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। A1 × A2 और √2g सही है, और एक 1 का स्क्वायर माइनस A2 का √में स्क्वायर। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ पे माइनस ऊपर दे दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे माइनस दे दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे अंडर रूट कर दिया है, गलत है। उस हिसाब से ऑप्शन बी सही मिल गया, तो हम ऑप्शन बी को सही कर 165 पे देखते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप। जो कौन सा डिवाइस है जो यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए फ्लूइड का, पाइप में। पाइप में
में जो फ्लूइड होता है उसको वेलोसिटी मेजर करने कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? वेलोसिटी के लिए हम लोग पिटोट ट्यूब यूज करते हैं। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज 167 नंबर क्वेश्चन में रहता है पिटोट ट्यूब यूज टू मेजर। तो अभी बताए थे क्या मेजर करने के लिए करते हैं? वेलोसिटी एट वेलोसिटी मेजर करना। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वेलोसिटी मेजर करते हैं। 167 कुछ छूट रहा है क्वेश्चन का। 166 छूट रहा है। इन ऑर्डर टू मेजर द फ्लो विद अ वेंचुरीमीटर इज इंस्टॉलिंग। बोल रहा है कि फ्लो मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर कौन सा जो वेंचुरीमीटर इंस्टॉल करते हैं? हॉरिजॉन्टल में कि इंक्लाइंड विथ फ्लो अपवर्ड में, इंक्लाइंड विथ फ्लो डाउनवर्ड, एनी डायरेक्शन इन एनी लोकेशन। तो वेंचुरीमीटर को हम कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। When the venturimeter is inclined, then for a given flow it will show reading। जब हम वेंचुरीमीटर के इंक्लाइन करेंगे तो रीडिंग क्या होगा? अलग अलग देगा नहीं। क्यों? हम किसी भी तरह से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग सेम देता है। 169 if a pitot tube is placed with its nose upstream downward और sideways the reading will be same in every case। पिटोट ट्यूब को अगर हम साइड से या किसी भी तरह से यूज करेंगे तो क्या वो जो है उसका रीडिंग क्या देगा? सेम देगा नहीं, वो गलत। क्योंकि जो पिटोट ट्यूब में जो हेड ही डिफाइन करता है वो कितना फ्लो है, वेलोसिटी कितना होगा फ्लूइड का। तो उसको अगर डाउनलोड कर देंगे तो हेड नहीं अच्छा से दे पाएगा। पिटोट ट्यूब को डाउनलोड लगा देंगे तो नीचे की ओर में पानी निकल जाएगा, लेकिन पिटोट ट्यूब हमेशा वर्टिकली लगाते हैं तो फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। बर्नौली क्वेश्चन कौन कौन सा थ्योरम है? एप्लीकेशन कौन कौन सा है? तो वेंचुरीमीटर भी जो है एप्लीकेशन है, ऑफिस भी है, पिटोट ट्यूब भी है, ऑल ऑफ मतलब इसमें कौन सा आंसर हो? मतलब सब जो तीनों जो है वो तो एप्लीकेशन ही है बर्नौली थ्योरम का। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है रुकिएगा रुकिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी सीसी। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका रेशियो है? सीसी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर टू थ्योरेटिकल। सीसी जो है एक्चुअल सीवी बटा एक्चुअल वेलोसिटी यानी एक्चुअल बटा सी वेंचुरीमीटर एक्चुअल और थ्योरेटिकल। एक्चुअल बटा थ्योरेटिकल मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी बटा थ्योरेटिकल वेलोसिटी ना। तो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ सी डी रहता तो एक्चुअल डिस्चार्ज बटा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 172 पे जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ सी आर है तो रेजिस्टेंस किसमें फ्लो होता है? मतलब जो हेड लॉस होगा रेजिस्टेंस की वजह से। देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, तो लॉस ऑफ हेड इन और फिश टू हेड ऑफ वाटर अवेलेबल टू एग्जिट ऑफ पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो किसका रेशियो होता है? हेड ऑफ लॉस इन ऑफिस में जो हेड हो रहा लॉस हो रहा है वो आउटलेट पे जो है एग्जिट पे जो हेड मिलेगा उसका रेशियो होता है। 173 देखते हैं। 173 क्वेश्चन। 173 की a jet of water discharge from a 40 mm diameter और फिश हैज डायमीटर इज 32। तो वेना कॉन्ट्रैक्ट सी भी क्या होता है? वेना कॉन्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब सीसी। सीसी क्या होता है? जो ऑरफिश का डायमीटर है
ऑफिस का एरिया, डायमीटर नहीं लेते हैं, एरिया लेते हैं, ऑफिस का एरिया और डिस्चार्ज का एरिया, मतलब जो एक्चुअल जो है, मतलब ऑफिस मीटर का जो हम लेते हैं, यहाँ पे प्लेट लगा रहता है, तो इसका एरिया बटा में इसका एरिया। तो हम इसमें किसका एरिया लेते हैं, पहले इसका। तो जब ऑफिस का एरिया लेंगे तो ऑफिस का एरिया कितना है, 40 mm। डायमीटर बिना कॉन्ट्रैक्टर कितना, 32। तो यहाँ पे तो हम उल्टा ले ले रहे हैं, यहाँ 32 एरिया निकालना है, सॉरी। तो हम पाई/4 इंटू 32 का स्क्वायर करेंगे, बटा पाई/4 इंटू 40 का स्क्वायर। तो देखेंगे पाई पाई तो कट जाएगा, 32 का स्क्वायर। एंड इसको सॉल्व करते हैं, 32 इंटू 32 बटा 40 इंटू 40, 40 इंटू 40। इसको काटते हैं, 8 से 8 चौके 32, 8 5 40, 4/5, 4/5, यानी आएगा 16/25। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.64, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 174 पे चलते हैं। तो देखते हैं कि द ऑफिस ऑफ डिस्चार्ज रेशियो ऑफ, जो ऑफिस का डिस्चार्ज है, द ऑफिस नहीं, सॉरी, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब सी डी इज इक्वल टू क्या, रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज टू एक्चुअल डिस्चार्ज। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बटा एक्चुअल डिस्चार्ज होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज बटा थ्योरेटिकल। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल डिस्चार्ज बटा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा, इसलिए बोल रहा जो फॉल्स है। 175 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है सीवी, अभी क्या डिफाइन करता है सीवी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्टैक्टर टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो सेम, एक्चुअल बटा थ्योरेटिकल, ये सब कोएफिशिएंट है। तो 155 का ए। यहाँ तक इन करते हैं, बाकी और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।